के करना इलाके से ताल्लुक रखती हूँ। करना जो है, आपने सुना होगा, आपने कोई बुक पढ़ी होगी, या एक फेमस बुक है द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, तो मैं डेफिनेटली। उस इलाके से ताल्लुक रखती हूँ। रिबाहा, यूसीसी जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, वो इंडिया के हर बाशिंदे के लिए आ रहा है, तो इसमें कुछ डिफरेंट इफेक्ट कश्मीर में नहीं होगा, जो इम्पैक्ट होगा वो पूरे देश में होगा। हाँ, देश में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग जिनकी सोच है, या अलग अलग सेक्ट से लोग हैं, उनकी अपनी अपनी सोच इस पर हो सकती है, वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। बट अभी ड्राफ्ट बन के तैयार नहीं हुआ है, बट हर एक इंसान की अपनी एक विचारधारा होती है। बिल्कुल, वो जो इलाका है वो एकदम करना है, टीटवाल है, और ये पाकिस्तान है, यानी कि बड़ा ही नजदीक है। आजादी आप किसे कहते हो? आजादी वो होती है जहां पर हमें बोलने का हक हो, जहां पर हमें वोट देने का हक हो, जहां पर हमें हमारे हकूक के लिए बातचीत करने का हक हो, जहां पर हमें पहनने का, चलने का, अपने तरीके से रहने का हक हो। तो कश्मीर में ऐसा बिल्कुल है। हमें कभी ये नहीं कहा जाता कश्मीर में कि नहीं, आप तो मुसलमान हो, आपको तो सर पे दुपट्टा लगाना पड़ेगा और आपको तभी सर आप निकलोगे बाहर। ऐसा हमने हमने आज तक नहीं सुना कि मुझे किसी ने पर्सनली ये चीज कही हो। कश्मीर का यही सुना है कि वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा, मतलब इंडिया ने जो है ना, उनकी जो फोर्सेस वगैरह हैं उन्होंने मतलब पूरा कब्जा वगैरह किया हुआ है, तो उनके लिए हालात कोई मुश्किल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर मैं बताऊँ आपको, हालात बहुत मुश्किल किए हुए हैं। आप तो दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ कि जितने को हालात वहाँ पर मुश्किल है, पूरे पाकिस्तान के मुश्किल होने चाहिए। आपको पता है कि वहाँ पर डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। इतने यार मैंने तो ऐसा देखा है कश्मीर में इतना जुल्म होता है, लेकिन वहाँ इतना डेवलपमेंट चल रही है वहाँ पे। मेरे पास खुदा की कसम मर्सिडीज गाड़ी है, वहाँ खड़ी है, मेरे पास पेट्रोल डलवाने के मेरे उस पर डस्ट आ गई। लोग कहते हैं यार 2 करोड़ की गाड़ी है, तेरा सत्यानाश हो गया। मैं कि यार मैं आपको बता नहीं सकता मेरे अंदर की पोजीशन क्या है। या फिर आपको हमें बोला जाता है कि नहीं, आप तो मुसलमान हो, आप तो घर की औरतें हो, आपको घर में ही रहना चाहिए, आपको क्या जरूरत है काम करने की। मैं जब 16 साल की थी तब मैंने अपनी फैमिली वालों को बोला कि मुझे, आपने सुना होगा बिट्टा कराटे, एक बड़े ही फेमस मिलिटेंट थे हमारे कश्मीर के, यासीन मलिक, एक बहुत ही अच्छे देशद्रोही थे, जिन्होंने अपने इंटरव्यूज में ये साफ साफ कहा है कि हमें पाकिस्तान बुलाया जाता था और हम भी जाते थे, आंखों पे पट्टियां बांध करके हमें ट्रेनिंग सेंटर्स में लिया जाता था और वहां पर हमें गोली चलानी सिखाई जाती थी। और उसके बाद हम वापस आके कश्मीर में लोगों को ये सिखाते थे कि नहीं, हमें तो ना पाकिस्तान के साथ जाना है ना हिंदुस्तान के साथ, हमें तो आजाद कश्मीर बनाना है। आपके पॉलिटिशियन बात करते हैं कश्मीर में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आपके पॉलिटिशियन से मैं पूछना चाहूंगी, आप लोगों से पाकिस्तान संभाला गया? आपके पास जो पाकिस्तान, आप उसे नहीं संभाल पा रहे हो, तो आप कश्मीर की क्या बात कर रहे हो? तो ये जो प्रोपोगंडास हैं कश्मीर को लेकर के कि कश्मीर एक मसला है, आज से नहीं है, बहुत पुराना मसला है, उस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि कश्मीर कोई भी मसला नहीं है। कश्मीर एकदम सेफ एंड सिक्योर है, एंड वी आर प्राउड कश्मीरी इंडियन। और ये जम्मू कश्मीर है, इसका मतलब है मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं भी इतना डेवलप हो गया हो। जैसा ये कह रहे हैं ये इंडिया के कश्मीर में बनी है, बिलफर्ज ये इंडिया का जो कश्मीर है ये दरअसल हमारा ही कश्मीर का एक हिस्सा है जो इन्होंने कब्जे में किया हुआ है। जम्मू कश्मीर है ना, उसके अंदर इतनी फैसिलिटीज हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की, प्राइवेट जॉब्स की, वहाँ पे दुनिया की हर फैसिलिटी है। तो चोरन ये बेचते हैं ना कि हमें वो उस पे जुल्म हो रहा है, उधर जो है कर्फ्यू लगा हुआ है, वो अपने स्मार्ट सिटीज बनाई जा रहे हैं, वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा। लग रहा था कि हिंदुस्तान के ही मुसलमान मुझसे डरते हैं, अब समझ में आया कि पाकिस्तान के मुसलमान भी मेरे से डरते हैं। मौलवी मुल्ला तो ये भी कहते थे कि टीवी हराम है, टेक्नोलॉजी हराम है, मोबाइल हराम है। तो आज मोबाइल, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट पर बैठ के ये अपने बयान देते हैं, तो अब कहाँ गया ये हराम? जिन महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बननी है, जिन महिलाओं को हलाला का शिकार नहीं बनना है, पाकिस्तान में ट्रोल किया जाता है कि कोई भी किसी से ऊपर आ जाए तो उन्हें कुछ होने लगता है। तो इसकी बड़ी मिसाल अभी इस टाइम हमारे यूट्यूबर्स की कंट्रोवर्सी चल रही है, जो कि एक ऊपर आया नहीं दूसरा उसकी लेग पुलिंग करने लगे। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड में कुछ स्पेसिफिक चीजें आती है, उसमें अडॉप्शन आता है, उसमें डाइवोर्स आता है, या उसमें बाकी जो चीजें आती है, प्रॉपर्टी राइट्स आते हैं। तो इन सब चीज़ों, ये आई थिंक ये बेसिक लिविंग होती है, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है किसी की तरफ से नहीं आना चाहिए, बल्कि ये एक वेलकमिंग स्टेप होना चाहिए देश में। और खासकर महिलाओं के लिए जो एक पैटर्न बना हुआ है
खासकर एशियन कंट्रीज में जो एक औरत है उसका जो मेयार है उस पर जब बात उठती है तो सब बड़ा फेमिनिस्ट बनते हैं। जब एक्चुअल में उस उस इख्तियार को देने की या एक्सरसाइज करने की बात आती है तो सब अपने अपने जो नेगेटिव पॉइंट्स में मैं कहूँगी या जो अपनी जो दूसरा साइड है वो दिखा देते हैं कि नहीं ये तो इस तरीके से होना चाहिए तो उस तरीके से होना चाहिए। या आप अपने मुल्क की भी बात करें तो आपको भी पता होगा कि किस तरीके से वहाँ पे औरत मार्च होते हैं अपने हकूक के लिए।